अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नो डायरीज़। मैं उम्मीद करती हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपकी फ़ैमिली को हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं अपनी अम्मी के घर आई हुई थी और मुझे कुछ काम था, क्योंकि मेरी आप ही को कुछ काम था, तो हम लोग इसलिए आए थे। तो यहाँ पर अभी सुबह हो चुकी है और यहाँ पे नाश्ते की तैयारी चल रही है। नाश्ते में मैंने तो पराठा और ऑमलेट बनवाया था अपने लिए, और बाकी सब लोग जो है वो नाश्ता कर रहे हैं। मेरे मामू भी नाश्ता कर रहे थे क्योंकि वो जॉब से लेट हो रहे थे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसे 2 दिन बाद जो है ना रमज़ान आ जाना, माह रमज़ान शुरू हो जाना है। तो बस हम लोग रमज़ान से पहले अम्मी को मिलने आए हुए थे। फिर उसके बाद को आपको पता है रमज़ान में घर से नहीं निकला जाता, तो बस फिर हम लोग मिलने आए हुए थे और साथ ही साथ यहाँ पर हमारा थोड़ा काम था, हमने वो भी किया अपना। और बस ये मजबूर हैं पर आप नहीं। बच्चा पार्टी ने नाश्ता तो कर लिया है, लेकिन इस तरह आराम से लेटे हैं जैसे कुछ भी नहीं। और मैं अभी आकर बैठी थी अपना नाश्ता करने के लिए, बाकी सब ने नाश्ता कर लिया था। यहाँ पर सहर थी, इसकी भी छुट्टियाँ हुई हुई थी, तो बस इसकी भी छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली थी। और इब्राहिम यहाँ पर हंस रहा था, ये आखिर पे रह गया था नाश्ता करने वाला, बाकी सब ने कर लिया था। और बस फिर उसके बाद हम लोग ऊपर आए तो मौसम एकदम से जो है ना वो ख़राब होने लगा, यानी कि मौसम बहुत अच्छा हो गया था बारिश वाला। तो मैंने नीचे जाकर सबको फटाफट बताया कि ऊपर बादल आ गए हैं। धूप जो थी, जैसे अभी आपने देखा होगा व्लॉग में कि सुबह धूप थी, तो वो लोग सब कह रहे थे कि वाकई मौसम बहुत हो गया। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, चूँकि मौसम जो है वो बारिश वाला है, खूबसूरत हुआ है, तो हम लोग क्यों ना पकौड़े बनाते हैं। तो मेरी मामी जो है उन्होंने अपनी ड्यूटी चार्ज जो है उसको सरअंजाम दिया। उन्होंने फटाफट पकौड़ों का सामान बनाया, फिर पकौड़े बनाए और फिर हम सब लोगों ने बैठकर मिलकर खाए। और इब्राहीम जो था वो सबसे ज़्यादा उसको जल्दी थी, वो कह रहा था कि सबसे पहले मैं खाऊंगा। तो मैं उसको कह रही थी कि 1 बाय 1 सबकी टर्न आएगी, फिर सबने खाना है। और ये देखें इब्राहीम यहाँ पर मुझसे ले रहा था, तो फिर मैंने उसको बोला कि इब्राहीम ये वाला ले लो, क्योंकि अभी ये गर्म थे, तो मैं कह रही थी कि बी केयरफुल होकर बच्चे जो हैं वो खाएं। तो बस इसके बाद इब्राहीम वेट कर रहा था और मैं टेस्ट करके बता रही थी कि हाँ बिल्कुल टेस्टी है, तो तुम खा सकते हो इब्राहीम। तो उसके बाद मैं बाहर गई थी और फिर मैं सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ कि किस तरह बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, मैं डर भी रही थी क्योंकि मुझे मौसम ऐसा बहुत पसंद है। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक बिजली ना चमके, तो बस फिर मैं आ गई थी। बारिश हो रही थी, फिर रुक जाती थी। और लाहौर का वेदर तो ऐसा ही हुआ था। और शुक्र है कि माह रमज़ान जो है वो अच्छे से गुजरेगा, यानी कि ठंडा ठंडा मौसम होगा ना, तो रोज़े अच्छे से गुजर जाएंगे। अल्लाह पाक सबको माह रमज़ान के तमाम रोज़े रखने की तौफीक दे, आमीन सुम आमीन। तो बस मौसम जो है वो बहुत अच्छा हुआ है, रात का टाइम हो चुका है। और यहाँ से मैं आपको फोकस करके दिखाना चाहती थी कि बारिश हो रही है, वाकई हो रही है, पर वो नज़र नहीं आ रही होगी आपको कैमरे में। तो खैर इसी तरह सारी रात बारिश का जो स्पेल है ना वो चलता रहा है, बारिश होती रही है, बिजली चमकती रही है। बच्चे जो थे वो तो डर भी रहे थे, लेकिन बोले थे हमने बाहर जाना है। तो जैसा अभी आपने देखा, उसके बाद मैं अंदर आ चुकी थी, क्योंकि मैं बाहर गई थी तो सब बच्चे मेरे पीछे बाहर आए थे। तो चूँकि बाहर मौसम नहीं ठीक था, तो मैं चाहती थी ये लोग अंदर ही रहें। और इनकी मदर मुझे वैसे ही बोल रही थी कि तुम गई हो तो ये बाहर आ रहे हैं। तो बस हम लोग अभी बैठे हैं और यहाँ पर डिनर हमारा जो था वो रेडी हो गया था। दाल चावल, साथ मैंने चाय भी ले ली थी, क्योंकि मुझे घर जाना था। घर जाकर चूँकि माह रमज़ान है, उसकी तैयारियाँ भी मुझे ख़त्म करनी है। तो बस फिर उसके बाद मैं अपने घर चलेंगे कल, और आपसे फिर मिलते हैं। The next day. तो जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मैंने ऑलमोस्ट पूरा घर साफ़ कर लिया था, बस मेरा किचन का रह गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना किचन के जो क्लिप हैं वो आपके साथ शेयर करती चलूँ। तो बस अभी मैं किचन की साफ़ सफाई करूँगी। पूरा किचन जो है वो मैं, क्योंकि माह रमज़ान में किचन एक वाहिद जगह जहाँ सहरी अफ्तारी सब लोग इकट्ठे होते हैं। फिर मुझे ये होता है कि किचन जो है वो पूरे घर से ज़्यादा साफ़ सुथरा नज़र आना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं अब किचन की सारी साफ़ सफाई कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं सारी चीज़ें धो कर सब कुछ एकदम साफ़ कर लिया है। यानी माह रमज़ान से पहले मेरे से जितनी तैयारी हो सकी मैंने कर ली। और फिर ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने सारा सामान बाहर निकाल कर रखा है। ये सब स्टैंड्स वगैरह वॉश किए अच्छे से, क्योंकि मैं कहती हूँ कि अच्छे से जो चीज़ें साफ़ होना, तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा आपको एक नई लुक देते हैं। क्योंकि माह रमज़ान में हम लोग हर चीज़ को एक नए तरीके से जो है ना खुशामदीद कहते हैं। इसलिए हर चीज़ का जो है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। हर एक चीज़ मेरी मम्मा का अकॉर्डिंग जो है ना वो एक चीज़ हमारी जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। लाइक वो बर्तन है, वो मसाला जात है, क्योंकि हम लोग ग्रॉसरी शॉपिंग भी करके आए थे, तो वो भी मैंने सारी साथ साथ समेट ली थी। पर अनफॉर्चुनेटली मैं व्लॉग बनाना भूल गई, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में साथ साथ दिखाती जाऊँगी। और इसी के साथ साथ मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जो है फ़लस्तीन और गज़ा के लोगों पर ख़ास अपना करम फरमाए, क्योंकि इस वक्त जो उन पर गुज़र रही है वो शायद कोई महसूस कर रहा होगा किस तरह से वो लोग ये माह रमज़ान गुजारेंगे, कैसा उन्होंने पिछले साल गुजारा था और इस साल वो कैसा गुजारेंगे। तो
अभी बस इसी चीज़ की हमें ज़्यादा दुख होता है कि हमारे मुसलमान बहन भाई किस तरह से वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और फिर इसके बाद जी मैंने सारी सफाई वगैरह कर ली है। यहाँ पर जो मैंने चीज़ें हैं वो अरेंज भी कर दी हैं, जो स्टैंड में ज़रूरत की चीज़ें जो माहिर हमें ज़रूरत पड़ेंगी रमज़ान में, क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो मैंने एकदम रेडी कर ली थी, क्योंकि जी हम लोगों ने जो है वो सहरी करनी है। ये रमज़ान से एक दिन पहले का है। सुबह के टाइम जो मैंने लास्ट मोमेंट की जो सफाइयाँ थी वो की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो चुका है और अब मैं आपसे डायरेक्ट सहरी पे मिलूँ। वेलकम टू नो डायरीज में उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस माह रमज़ान के सदके हमारी तमाम मुश्किलात को दूर करे, आमीन सुम आमीन। तो आज के व्लॉग में आपके साथ मैं रमज़ान की जो भी डिटेल होगी वो शेयर करूँगी, और फर्स्ट रोज़े की सहरी से लेकर इफ्तारी तक की सारी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मेरे साथ सिर्फ मैं और मामा ही होंगे इफ्तारी के हिसाब से, तो बस फिर जितनी हमारा होगा मैं आपके साथ रूटीन शेयर करूँगी। और मेरी तरफ से आप सबको फिर से बहुत 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 रमज़ान मुबारक हो। तो अभी हम लोग छत पर चलेंगे और देखेंगे कि माही रमज़ान का चाँद नज़र आ गया। वैसे तो बाहर मौसम ख़राब है, शायद चाँद नज़र ना आए, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं और आपके साथ चाँद की भी जो है वो दिखाते हैं। माशाल्लाह से चाँद तो नज़र आ गया था, और जो कि हमें पता ही था कि 12 मार्च को रोज़ा है। तो बस अभी हम लोग चाँद देखेंगे और फिर चलते हैं नीचे। और ये है सहरी टाइम का व्लॉग। मैंने जो है ना वो आलू वगैरह उबाल कर सब कुछ करके रेडी शेडी रख लिया था। बस मामा उठी थी तो उन्होंने सहरी टाइम बस सहरी बनानी थी, और मैं और मम्मा हेल्प कर रहे थे। मैं ऐसा नहीं कि मैं अपनी मम्मा की हेल्प नहीं करती, पूरी पूरी हेल्प करती हूँ। तो बस यहाँ पर सारा सामान हमने रेडी कर लिया था। अब बस हम लोग पराठे बनाएंगे और सहरी में करेंगे। अच्छा, मुझसे इतना था कि मैं एक पराठा खा लूँगी तो रोज़ा हो जाएगा। मेरे से सिर्फ आधा पराठा जो है वो सहरी में खाया गया था, और आधे से ज़्यादा बिल्कुल नहीं खाया गया। शायद आदत नहीं थी इसलिए। सहरी करने के बाद हम लोगों ने जो है वो नमाज़ अदा की, फिर कुरान पाक की तिलावत की, इबादत की, और उसके बाद थोड़ी सी तस्बीह वगैरह भी की। तो वो तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन नमाज का था वो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद मिलते हैं आपसे सुबह। सुबह हो गई है और मैंने जो है वो सारे काम भी कर लिए थे, ज़ोहर की नमाज़ भी अदा कर ली। उसके बाद ये जो खजूरें वगैरह हम लेके आए थे, मैंने सोचा इनको वॉश करके रख लेती हूँ। वॉश करके रखने से एक ही फ़ायदा होता है कि हम लोग जब चाहें इसको निकाल कर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ यहाँ पर डिनर की तैयारी भी हो रही है। आज हम लोग बनाए हैं दाल चावल। यहाँ पकौड़ों का सामान रेडी हो रहा है। चावल मैंने यहाँ पर साफ़ करके रख लिए थे, दाल जो है उसको भिगो कर रख दिया था। तो यहाँ पर मैंने खजूरें वगैरह धोकर इस तरह बॉक्स में डाल दी थी। तो बस अभी हम लोग इनको फ्रिज में रखेंगे। साथ में मैंने अनारदाना, वो जो आपको मैंने बताया ना पकौड़ों का सामान रेडी हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि इफ्तारी पर सिर्फ मैं और मेरी मामा होंगे, तो रोज़े में हम दोनों के इतना कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो बस हम लोग उतनी सी अपने लिए तैयारी कर लेंगे, और अभी मैं अपने लिए इफ्तारी का सामान रेडी करूँगी। तो मैंने यहाँ पर पकौड़ों का सामान वगैरह रेडी कर लिया, सब मिर्च मसाला वगैरह ऐड कर लिया है। यहाँ मामा जो है वो डिनर की तैयारी कर रही हैं। एक तरफ हमारे चावलों का सामान रख दिया, एक तरफ दाल पक रही है। तो बस अभी इसमें मेरा चाट मसाला मिक्स था, तो वो मम्मा ने मुझे ढूंढ के दिया है और इसमें ऐड करके दिया। साथ दिखा रही थी, ये देखो मैंने ढूंढा है, तुम्हें नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैंने पकौड़े बनाना शुरू कर दिए हैं। वैसे हम लोगों को जो था रोज़ा था हम लोगों का, तो हमें टेस्ट वगैरह का कोई अंदाज़ा नहीं था। और मैंने पकौड़ों के साथ साथ कुछ नगेट्स भी फ्राई किए थे। ज़्यादा कुछ तो दिल नहीं कर रहा था, लेकिन नगेट्स वगैरह भी मैंने फ्राई करके रख लिए थे। मैं सोचा क्यों ना हम लोग, कोई बात नहीं अगर कोई है नहीं, लेकिन हम तो अपना पूरा इफ्तार जो है उसको एंजॉय करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इफ्तारी का टाइम हो चुका था, रोज़ा खुल चुका था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से रोज़ा गुजरा था। अल्लाह पाक ने पूरी हिम्मत और तौफीक दी थी। तो बस अभी हम लोग इफ्तारी करेंगे, और आप सबको भी फिर से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। इस महीने के सदके अल्लाह पाक हम सब की तमाम मुश्किलात को, परेशानियों को दूर करे और हमारे गुनाहों को बख्श दे, आमीन सुम आमीन। आप सब भी अपने लिए दुआ कीजिएगा, अपने प्यारों के लिए दुआ कीजिएगा। तो बस अभी इफ्तार करेंगे, उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे और फिर आपसे मिलेंगे। मेरा मानना ये है कि इफ्तारी पर आपको जो कुछ भी मिल जाए आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके उसे लीजिए, खा लीजिएगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये भी नसीब नहीं होता। तो बस फिर हम लोग जो है अभी नमाज़ पढ़ेंगे इसके बाद, और आपसे फिर मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो मस्ट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।